बच्चों, तो आज हम चालू कर रहे हैं ग्रामर में आपका आर्टिकल्स। सो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स के बारे में आप बहुत ही आपके जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं उनमें आप देख के आए हो व्हाट आर आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स हैं, एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव which is always used with and gives some information about a noun. So आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन में क्वालिटी ऐड करता है, किसी नाउन की मीनिंग को ऐड करता है। सो ये एक तरह का एडजेक्टिव ही है जो हमेशा यूज होता है, साथ में यूज होता है ताकि नाउन के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन दे पाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल्स हैं? सो द इंग्लिश लैंग्वेज हैज 2 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन कौन से 2 आर्टिकल्स हैं? सो फर्स्ट वन है द और सेकंड वन है ए या एन। ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में 2 आर्टिकल्स होते हैं, द और ए एन। द कब यूज होता है? सो द इज यूज्ड टू रिफर to specific or particular nouns। ठीक है। द कहाँ यूज होता है? द इज यूज टू रिफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। किसी नाउन के साथ द लगता है। ठीक है। किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ द लगता है। सो ए एन कब यूज होता है? ए या एन, an is used to modify non-specific or non-particular nouns। ठीक है। सो ए और एन कब यूज होता है? ए एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। और द कब यूज होता है? देखो, तो द कब यूज होता है? किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ। ठीक है। और ए और एन कब यूज होता है? मतलब जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है। मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है। जैसे एप्पल के साथ एन एप्पल। ठीक है। तो एप्पल एप्पल ही है। ठीक है। सो कुछ स्पेसिफिक या कुछ पर्टिकुलर नहीं है उसके लिए। ठीक है। सो जैसे सन है, तो सन एक ही होता है, द सन बोलते हैं हम। अर्थ के साथ द अर्थ। ठीक है। सो वो पर्टिकुलर चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं। एक ही अर्थ एक ही है, सन एक ही है, इस तरह से। फिर द क्या होता है? द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द इज डेफिनेट आर्टिकल। और ए और एन को क्या बोलते हैं? ए या एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। सो द है डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। So an article is a kind of adjective which is always used with and gives some information about a noun. The English language has 2 articles, the, a, n. The is used to refer to specific or particular nouns. An is used to modify non-specific or non-particular nouns. The is definite article, a and are indefinite article. सो अब देखेंगे यूसेज ऑफ द। ठीक है। द कहाँ कहाँ यूज होता है? सो द कहाँ कहाँ यूज होता है? सो वी यूज द
to talk about geographical points on the globe। ठीक है, द कहाँ यूज होता है? द यूज होता है मतलब ज्योग्राफिकली, मतलब ग्लोब के बारे में कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करते हो तो द यूज होता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला भाई सन, अर्थ, इन सब के साथ द लगता है। ठीक है, सो ज्योग्राफिकली ग्लोब की बातें करते हो तो द लगता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट द साउथ पोल, द इक्वेटर। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो द साउथ पोल, द इक्वेटर। तो मतलब जब भी आप ग्लोब से रिलेटेड कोई वर्ड की बात करते हो तो आप द लगाते हो। ठीक है, तो जैसे आप कभी रिवर्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, सीज के बारे में बात करते हो तो भी आप द लगाते हो। ठीक है, द गंगा, द हिमालयास। ठीक है, फिर द यूज करते हो। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट नोट करके आप, जैसे कि एग्जाम्पल रिवर्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, सो it is used to refer rivers, oceans and seas। ठीक है, so for example, the Ganga, the Pacific Ocean बोलते हैं ना, the Pacific Ocean, the Gulf of the Pacific Ocean, 3 the Gulf of Mexico, एक्सेट्रा। ठीक है, सो इस तरह से आप जब भी नदियों वगैरह की बात करते हो तो भी द यूज करते हो, ग्लोब की बात करते हो तो भी द यूज करते हो। और कब द यूज करते हो? हम द यूज करते हैं एक और चीज, सो वी ऑल्सो यूज द बिफोर सर्टेन नाउन्स when we know there is only one of a particular thing। मतलब द तब यूज करते हो कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के पहले, मतलब आपको पता है वो एक ही चीज है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तभी भी हम द यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में यूज करते हैं। फर्स्ट द रेन, द सन, द विंड, द वर्ल्ड, the earth, the White House। ठीक है, सो हम द पर्टिकुलरली कब यूज करते हैं? तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को मेंशन करते टाइम हम द यूज करते हैं। और हम द कब यूज करते हैं? So we use the to refer something which has already been
mentioned. तो एग्जाम्पल, there is a vacancy available in my office. The job involves marketing. तो देखो मतलब यहाँ पे द यूज हुआ, तो द कब यूज होता है, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई मेरे ऑफिस में एक जगह खाली है, वैकेंसी खाली है और काम है मार्केटिंग। तो मतलब मैं जॉब की, वैकेंसी मतलब मैं जॉब की ही बात कर रही हूँ, देयर इज अ जॉब, मैं जॉब की ही बात कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ मेरे ऑफिस में जॉब खाली है और वो जॉब मार्केटिंग की है। सो जब आप कोई चीज रिपीट करते हो तब भी द यूज होता है। तो आपको पता लग गया आप द कब कब यूज करते हो। सो द हम कब यूज करते हैं, जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं ग्लोब की, जब हम रिवर्स, ओशियंस, सीज डिस्कस करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज को महत्व देते हैं, पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलते हैं, और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डबल बारी बोलते हैं तब हम द यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यूसेज ऑफ ए और एन देखेंगे। ठीक है, ए और एन कब यूज होता है। सो यूसेज ऑफ ए और एन। ठीक है, अब हमने देखा कि द कब यूज होता है, अब हम ए और एन कब यूज होता है वो देखेंगे। ठीक है, सो ए और एन कब यूज होता है, तो ए और एन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि वो क्या है, वो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सो ए एंड एन आर द indefinite articles। ठीक है, ए और एन क्या है, indefinite articles हैं। refer to something not specifically known to the person you are communicating with। सो ये मतलब ए और एन कहाँ यूज होता है, सो ए और एन यूज होता है किसी चीज के लिए, दे रिफर टू समथिंग नॉट स्पेसिफिकली नोन टू द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ। मतलब सामने वाले को उस चीज के बारे में पता कम होता है तब आप ये ए और एन यूज करते हो। ठीक है, सो मतलब सामने वालों को इतने अच्छे से पता नहीं होता है तब आप ये चीज यूज करते हो, ए या एन। ठीक है, सो और कब यूज होता है, A and N are used before nouns that introduce something or someone। समथिंग और समवन। ए और एन कब यूज होता है, ए और एन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। तो ए और एन कहाँ यूज होता है, नाउन्स के पहले यूज होता है। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन you have not mentioned before. ठीक है, so they refer to something not specifically known to the person you are communicating with. so ये कब यूज होते हैं, सामने वाला श्योर नहीं होता है चीज क्या है तब हम यूज करते हैं। और कब यूज होते हैं, नाउन्स से पहले, जब आपने कभी यूज ही नहीं किया, टू दैट इंट्रोड्यूस समथिंग समवन दैट हैव नॉट मेंशन बिफोर, मतलब पहले कभी आपने उस चीज के जिक्र नहीं किया तब आप ए और एन यूज करते हो। सो एग्जाम्पल, मतलब किसी नई चीज के बारे में आप बात करते हो तब भी ए एन यूज करते हो। ठीक है, कोई नई चीज होती है तब भी ए एन। सो जैसे कि आई सॉ अ मंकी दिस मॉर्निंग। ठीक है,
सो कैसा मंकी, कौन सा मंकी, तो हमने एक भाई अ मंकी दे, ठीक है, आई सॉ अ मंकी, ठीक है। सो तब ए यूज होता है। कब यूज होता है भाई, आपने कभी पहले उस बारे में बात नहीं की, आप अभी बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे अभी बात करूंगी, मैंने एक मंकी देखा सुबह। सो आई सॉ अ मंकी दिस मॉर्निंग। ए and N are also used when talking about your profession। ए और एन कब यूज होता है? ए एंड एन यूज होता है जब आप प्रोफेशन की बात कर रहे होते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I am an English teacher, ठीक है, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। सो यहाँ पे आपका प्रोफेशन बता रहे हो आप, ठीक है। फिर आप ए कब यूज करते हो? यू यूज ए व्हेन द नाउन you are referring begin with a consonant। तो आप ए कब यूज करते हो? मतलब जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो वो कॉन्सोनेंट से चालू होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं कॉन्सोनेंट? आपको पता ही है, या आप बचपन से पढ़ते आए हो आर्टिकल्स में। सो जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये ए कब यूज होता है? ए जब भी शब्द इससे चालू होता है, ठीक है, इन सारे शब्दों से चालू होता है तब ए यूज होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ए सिटी, अ ट्री, अ रूम एक्सेट्रा, ठीक है। सो जब आप ए मतलब ए यूज करते हो तो कॉन्सोनेंट से यूज होता है, जैसे सी टी आर ऐसे शब्द वाले, ठीक है। एन कब यूज होता है? एन, सो यू यूज एन व्हेन द नाउन you are referring to begins with a vowel sound। सो ए ई आई ओ यू, ठीक है। सो एन कब यूज होता है? जब आप एक वॉवल साउंड वाला शब्द बोलते हो, वॉवल साउंड, ठीक है, जिसमें साउंड ए ई आई ओ यू का आता है उसमें एन यूज होता है। साउंड ए ई आई ओ यू का आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एन इंक पेन, एन इंक पेन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, ठीक है। सो इन सब के साथ आप एन यूज करते हो, ठीक है, एन इंक पेन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, ठीक है। सो इस तरह से आप एन कब यूज करते हो? ए ई आई ओ यू वाली साउंड के साथ। सो किसी भी नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट,
किसी भी चीज का, किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन ये रूल बदल देगा। मतलब अगर प्रोनाउंस जैसे और होता है HOUR, तो वो चालू होता है N से, पर अब स्पेलिंग है H से, पर साउंड कौन सी आ रही है? अवर। सो अ से यूज हो रहा है। सो ये बहुत सारा जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी के सामने जो साउंड य आ रहा है, यूनिवर्सिटी में वाई का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी हुआ, एन नहीं। सो इस तरह से मतलब ये रूल्स बदल जाता है। नोट प्रोनाउंसिएशन चेंजेस दिस रूल। तो ये रूल प्रोनाउंसिएशन बदल देता है। इट्स द साउंड दैट मैटर्स, इट्स द साउंड दैट मैटर्स, नॉट द स्पेलिंग। ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन ये रूल बदल देता है। प्रोनाउंसिएशन चेंजेस दिस रूल। इट्स द साउंड दैट मैटर्स, नॉट द स्पेलिंग। ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन ये रूल बदल देता है। साउंड है जो मैटर करती है, पर स्पेलिंग नहीं। सो इफ अ वर्ड बिगिंस with a consonant sound, सपोज कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से चालू हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी मैंने आपको जैसे बोला था य से यूज होता, य से चालू होता है यूनिवर्सिटी। सो तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? देन ए इज यूज्ड। ठीक है। सो अगर आप यूनिवर्सिटी बोल रहे हो और इसका साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो आप ए यूज करते हो। ठीक है। पर अगर इफ अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड, ठीक है, अगर सपोज कोई वर्ड वोवल साउंड से चालू होता है, तो एग्जाम्पल तो क्या यूज होता है? अगर कोई शब्द वोवल साउंड से चालू होता है तो क्या यूज होता है? अवर। ठीक है। तो देन एन इज यूज्ड। ठीक है। ए कब यूज होता है? यूनिवर्सिटी य, और एन कब यूज होता है? और। ठीक है। सो अ यूज हुआ था एन, और ए यूनिवर्सिटी। ठीक है। सो इस तरह से आप जो है, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन से आप ये कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स को ओमिट करना। ठीक है। आर्टिकल्स को ओमिट करना। सो किस तरह से आप आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हो? सो सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट डोंट टेक एन आर्टिकल आर। कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। ठीक है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट डोंट टेक एन आर्टिकल, जिनमें आर्टिकल लगता ही नहीं है, वो कौन से होते हैं? जैसे कि कोई नेम्स ऑफ लैंग्वेज हो या नेशनलिटीज हो, उनके आगे कोई एन लगता ही नहीं है। सो नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज। ठीक है। सो इसमें आपका कोई भी जो है
जो अगर लैंग्वेजेस का नाम है, नेशनलिटीज का नाम है, तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, सो एग्जाम्पल, जापानीज, इंग्लिश, जर्मन, रशियन। ठीक है, सो इन सब के आगे आपका मतलब कोई भी नेशनैलिटी, लैंग्वेज हो ना, तो ए एन कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, पर अगर सपोज अगर आप रिफर कर रहे हो किसी नेशन की पॉपुलेशन के बारे में, बट इफ यू आर रिफरिंग रिफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, सपोज आप किसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो, पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, सो आप तब क्या यूज करते हो, तब आप द आगे यूज करते हो। ठीक है, सो जैसे कि द ग्रीक्स, सो एग्जाम्पल, द ग्रीक्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स को उनकी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो यहाँ द यूज किया, मतलब यहाँ आप ग्रीक्स के बारे में कोई बात कर रहे हो, द ग्रीक्स। ठीक है, इसके अलावा और किसके आगे कुछ भी नहीं लगता है, नाउन प्रोनाउन। सो इसके अलावा नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के आगे भी ए एन द कुछ नहीं लगता। नेम ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। ठीक है, तो इनके आगे भी कुछ नहीं लगता है, किसी भी स्पोर्ट्स के आगे आपका ए एन द नहीं लगता। सो नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम के आगे भी द ए एन कुछ नहीं लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप खाली फिजिक्स बोलते हो या खाली बायोलॉजी बोलते हो या खाली हिस्ट्री बोलते हो, ठीक है, या खाली सिविक्स बोलते हो, सो हम कभी भी जो है ए एन द नहीं यूज करते। ठीक है, सो इस तरह से कई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके आगे कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, सो ये सब हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको यूज करने पड़ेंगे आर्टिकल्स यूज करते टाइम। ठीक है, सो अब ये देखने के लिए कि आपने ये ढंग से किया है, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा आइडिया है। ठीक है, सो एक्सरसाइज करते हैं। सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विद ए और एन। ठीक है, आपको ए या एन लगा के ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट, पेले वॉज ब्लैंक फेमस फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, पेले कौन था? सो पेले वॉज ब्लैंक फेमस फुटबॉल प्लेयर। सो पेले वॉज अ फेमस, ठीक है, अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। सेकेंड, जतिन इज ब्लैंक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जतिन इज अ हार्ड वर्किंग, सो जतिन एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। थर्ड, इट्स ऑनर टू मीट यू। सो इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, आपसे मिलना सौभाग्य की बात है। देखो अ आ रहा है, हॉनर नहीं बोलते हैं, ऑनर, तो अ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है।
फोर्थ, मोटोरोला इज ब्लैंक अमेरिकन ब्रांड। तो मोटोरोला इज, देखो, सो मोटोरोला के बारे में क्या लिखेंगे? मोटोरोला इज एन अमेरिकन ब्रांड। मोटोरोला इज एन अमेरिकन ब्रांड। सो या हम कई बारी अ यूज करते हैं, मोटोरोला इज अ अमेरिकन ब्रांड। सो डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स। अगर आप रूल्स के हिसाब से जाते हो, सो मोटोरोला इज एन अमेरिकन ब्रांड। एंड अगर आप ऐसे ही बोलते हो, ठीक है, सो हम बोलते हैं मोटोरोला इज अ अमेरिकन ब्रांड। सो डिपेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स इज ब्लैंक renowned news publication। So New York Times is obviously is a renowned, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल is blank fisherman। So Gopal is a fisherman। Seventh, we were listening to a blank English singer, ठीक है। So we were listening to an English singer, to an English singer, we were listening to an English singer, ठीक है, we were listening to an English singer। Eighth, ऐश्वर्या राय is blank actress। So Aishwarya Rai is an actress। Ninth, India Times is blank online newspaper। So India Times is an online newspaper। 10th, I bought blank umbrella in case it rains। in case it rains, ठीक है, I bought an umbrella, ठीक है। सो इस तरह से आप ए और एन यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ए और एन में बहुत खाली आपको साउंड देखना है। जैसे फेमस फ, तो ऑब्वियसली ए, हार्ड वर्किंग ह, फिर यहाँ ऑनर हुआ अमेरिकन अ, तो एन, रिनोड फिशरमैन, ठीक है, फिर यहाँ इंग्लिश एक्ट्रेस अ, ऑनलाइन ओ, अम्ब्रेला अ, ठीक है। सो इस तरह से आप ए और एन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं ऐसी कुछ। सो यूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो आपको ए एंड द में से कोई भी आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट, सीता नीड्स ब्लैंक न्यू डेस्क इन हर रूम। सो सीता को एक नई डेस्क चाहिए अपने रूम में। सो नीड्स अ न्यू डेस्क। सेकेंड, ब्लैंक प्रोफेसर माइट बी लेट टुडे, ठीक है, प्रोफेसर आज लेट आएंगे। सो द प्रोफेसर, ठीक है, द प्रोफेसर
ऑब्वियसली ए और एन नहीं, प्रोफेसर, आप पर्टिकुलर प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हो तो द प्रोफेसर। थर्ड, हीना लाइक्स टू प्ले ब्लैंक वॉलीबॉल। सो हीना को क्या खेलना पसंद है? लाइक्स टू प्ले द वॉलीबॉल, तो स्पेसिफिकली वॉलीबॉल के बारे में बात हो रही है। फोर्थ, आई ब्रॉट ब्लैंक आइसक्रीम फॉर यू। ठीक है, सो आई ब्रॉट एन आइसक्रीम फॉर यू। ठीक है। फिफ्थ, माय सन इज लर्निंग टू प्ले वायलिन एट हिज स्कूल। तो मेरा बेटा वायलिन बजाना सीख रहा है। सो माय सन इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ठीक है, स्पेसिफिकली वो वायलिन ही सीख रहा है, तो द वायलिन। सिक्स्थ, प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट is on the counter. So please give me blank cake that is on the counter. मुझे वो केक दो जो काउंटर पे पड़ा है। So please give me the cake. Please give me the cake that is on the counter. Seventh, she has blank exercise book in her school bag. So she has an exercise book. N. Eighth, the speed of this car was 160 miles blank और। सो यहाँ क्या आएगा? अवर है तो क्या आएगा अर में? ऑब्वियसली अर है तो आएगा एन। ठीक है, अ की साउंड आ रही है। नाइन्थ, द टोमेटोज आर 90 rupees blank kg। सो टोमेटोज आर 90 rupees। तो टोमेटोज कैसे? 90 rupees अ केजी है। ठीक है, 90 rupees अ केजी। 10th, ब्लैंक गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, सो द गीता। ठीक है, सो इस तरह से ए, एन और द के यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ हमने पूरा आर्टिकल से समझा, रूल समझे, उसके बाद हमने 2 एक्सरसाइजेस भी की। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इन योर नोटबुक। एंड मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज आपको खुद प्रैक्टिस करने दे रही हूँ, जो वो भी आपको लिखनी है नोटबुक के अंदर। एंड यस, यू हैव टू व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। सो लेट मी शो द एक्सरसाइज जो कि आपको खुद करके भेजनी है। एंड दिस इज मी योर इशिका मैम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि भाई आप वो एक्सरसाइज करेंगे एंड यू विल सेंड मी। सो आई एम जस्ट शोइंग यू दैट। सो ये एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क में करनी है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रिप्लेस देम विद द करेक्ट वंस। यहाँ आपको जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर सेंटेंस में गलत आर्टिकल यूज किया गया है, तो वो आर्टिकल आपको पहचानना है
और उसकी जगह आपको सही आर्टिकल लिखना है। ठीक है, सो सब में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं बट वो गलत को आपको सही करना है। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल ढूंढना है गलत कौन सा है और फिर उसमें सही। सो ये सारे के सारे आपको एज अ होमवर्क करने हैं एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।